क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? बांग्लादेश में जो सूरत हाल है वो निहायत ही नागुफ्ताबे और अफरा तफरी के हालात हैं। और ये हालात उस वक्त से हुए जब शेख हसीना की मुंतखब सरकार को हटाया गया, बेदखल किया गया और मोहम्मद यूनुस को इख्तिदार सौंपा गया। मोहम्मद यूनुस ने जब से इख्तिदार संभाला है तो ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग बांग्लादेश की हुकूमत में दाखिल हो गए और उनका गलबा हो गया। वहां से अल्पसंख्यकों पर ज्यादतियां शुरू हो गईं और उसी सिलसिले में सनातनी चेतना के अध्यक्ष और उनके नेता चिमने कृष्णदास ब्रह्मचारी जी को कल ढाका से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ढाका से उनको गिरफ्तार किया गया, वो एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। तो ये सरासर जमहूरी निजाम के खिलाफ है और एक अल्पसंख्यक नेता की गिरफ्तारी से भारत के मुसलमान चिंतित हैं और फिक्रमंद हैं और कि इससे बांग्लादेश में जो बांग्लादेश हुकूमत के साथ इस्लामी जमहूरिया बांग्लादेश लिखा हुआ है, इसकी वजह से बांग्लादेश की पूरी मुस्लिम दुनिया हो या गैर मुस्लिम दुनिया हो, उसमें बहुत बदनामी हो रही है और तस्वीर उसकी खराब हुई है और एक गलत पैगाम मैसेज जा रहा है। तो इसलिए मैं वहां की हुकूमत से मुतालबा करूंगा और अपनी हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि वो मुदाखलत करके उनको रिहा कराए और उनके साथियों को जो गिरफ्तार किया गया है उनको भी रिहा कराया जाए और अल्पसंख्यकों को वहां सुरक्षा फराहम की जाए, उनको वहां पर जो ज्यादतियां हो रही हैं उसको रोका जाए। दुर्गा पंडालों पर, अल्पसंख्यकों के घरों पर, मंदिरों पर जो तोड़फोड़ हुई है वो भविष्य में आइंदा न हो, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए। ये मोहम्मद यूनुस की भी जिम्मेदारी है और हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं। इस दोनों के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, क्या कहना है? ये बहुत गलत हुआ है क्योंकि वो तो जो काम करते हैं वह हिंदू मुस्लिम दोनों के साथ लेकर चलने वाले हैं और उनको देशद्रोही कैसे कह दिया। देशद्रोही करना गलत है और उसको जेल में भेजना भी गलत है। जितना भी काम बांग्लादेश ने हिंदुओं के ऊपर अन्याय किया कर रहा है वो इसी से पता चलता है कि इसी सामान्य हिंदुओं का क्या दशा होगी यह बांग्लादेश में। इसी से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो हिंदू मुसलमान दोनों के साथ जोड़ करके और शांति करने का प्रयास करता है उसे देशद्रोही कहते हैं और देशद्रोही करके और जो जिस तरह से उसे जेल में बंद किया गया है वो बहुत ही गलत है और जमानत भी खारिज कर दिया। ये बहुत गलत किया कोर्ट ने और कोर्ट के साथ में वहाँ के जो शासन है वो एकदम हिंदुओं के पीछे पड़ गया है और हिंदुओं के साथ अन्याय जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है। और इस पर हम तो कहे थे कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान में हुआ, आज हिंदू नहीं है वैसे बांग्लादेश में भी हो जाएंगे। बहुत से हिंदू हैं और उनके साथ जो अन्याय शुरू हुआ है उसके लिए संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, जिससे कि वहाँ के हिंदुओं को बचाया जा सके। और जब एक ऐसे सन्यासी को जो सद्भावना की बात करता हो, दोनों पक्षों की छोड़ता हो, ऐसे व्यक्ति को जब वो देशद्रोही कह रहा है तो समान व्यक्ति को तो देशद्रोही कहेगा ही। इसलिए जो कांड हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बहुत गलत है और इसको रोकने के लिए जब तक शासन स्वयं सरकार नहीं हस्तक्षेप करेगी तब तक किसी प्रकार के उनके ऊपर अन्याय होता रहेगा और उनको अनेक प्रकार से प्रताड़ना कर रहे हैं और उनको जेल में भेज रहे हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सरकार इस पर हस्तक्षेप करे।
देखिए, बिल्कुल विगत दिनों में जिस प्रकार से बांग्लादेश में घटनाएं घटित हो रही हैं वह अत्यंत चिंतापूर्ण और दुर्भाग्यजनक है संपूर्ण विश्व में फैले हिंदुओं के लिए। आतंकवादी जिहादी के मंसूबे के आतंकवादी पूरी तरीके से हिंदुओं को खा लेना चाहते हैं, उनको निगल जाना चाहते हैं, हिंदू संस्कृति को, हिंदू आस्था को दबोच देना चाहते हैं, दफना देना चाहते हैं। और इसका जो है स्पष्ट उदाहरण बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, जहां निरंतर दंगे बरसाए जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, निरंतर हिंदुओं को चोट पहुंचाई जा रही है। और जिसका हाल ही का उदाहरण है कि इस्कॉन मंदिर के जो चिन्मय कृष्ण जी हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके अनुयायियों को, 1000 से ज्यादा अनुयायियों को मारा गया, जो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं कईयों की जान चली गई। उसके बाद भी अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है वारंट जारी करे और उसको गिरफ्तार किया जाए। आज पूरे विश्व में जो मजहबी शांति दूत हैं वह शांत बैठे हैं। आज मानवीय मूल्यों को निरंतर रौंदा जा रहा है, बांग्लादेश में इनको नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी FIR नहीं दर्ज हो रहा है। मैं नॉर्वे, स्वीडन से यह निवेदन करता हूं कि मोहम्मद यूनुस को जिस शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसको समय रहते जो है वापस लिया जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए। और इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट इस मामले को संज्ञान में ले, इसको जो है गिरफ्तार करे। ये इस प्रकार से मानवीय मूल्यों को रौंदने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं के नाम पर मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। आतंकवादी मजहबी मंसूबे के लोग आज इस प्रकार से साधु संतों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मारकर उनको उल्टा लटका दे रहे हैं और हम विश्व के जय जयकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं ये बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को खा लेना चाहते हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं है। और मैं मानता हूं कि अब आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व नेता के रूप में जाने जाते हैं, वह बांग्लादेश की राजनीति में अपना जो है इन्वॉल्वेशन करें और वहां जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का आतंकवादी राजनीति छाया हुआ है उसको ध्वस्त करके और वहां पुनः लोकतंत्र और संविधान की स्थापना करें। और यह अत्यंत दुखद है कि एक साधु को, एक सन्यासी को गिरफ्तार कर लिया गया और बांग्लादेश में लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रख दिया गया, न्याय को ताक पर रख दिया गया और उनको जमानत तक नहीं दी जा रही है। परंतु मैं दुख प्रकट करता हूं भारत में बैठे तमाम नेताओं को, जो यहां हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं, बावजूद इसके कि दंगई पत्थरबाज जगह जगह यहां भी पत्थर बरसा रहे हैं, कोर्ट को, न्यायालय को, संविधान को, आत्मसम्मान को, लोकतंत्र को हाथ में ले रहे हैं। इनके पास ना आज आप देखेंगे तो प्रशासन के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में आतंकवादी जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है। यह बहुत दुखद व दुर्भाग्यजनक है।